प्राकृतिक कृषि माने पौधों को और फसलों को बढ़ने के लिए और उनको उत्पादन देने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे बीज है, खाद है, दवा है, पानी है, इनकी आपूर्ति मानव नहीं करेगा, प्रकृति करेगी। इसको हम प्राकृतिक कृषि कहते हैं। अब ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा कि सब कुछ ईश्वर देगा, प्रकृति देगी, मानव नहीं करेगा। ये कैसे संभव है? हर एक के मन में सवाल होता है। लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा। घने जंगल होते हैं, आम का, इमली का या जामुन का विशाल का पेड़ होता है, अनगिनत फलों से लदा हुआ, बिना मानवीय सहायता, बिना मानवीय अस्तित्व खड़ा है। आप जंगल के किसी भी पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करें, आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी, फॉस्फेट पोटेश की कमी नहीं मिलेगी, सूक्ष्म खाद्य तत्वों की कमी नहीं मिलेगी, पानी की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है उनको सारे खाद्य तत्व मिल गए हैं, पानी भी मिल गया है। किसने दिया? जंगल में मानव तो नहीं है। इसका मतलब है प्रकृति ने दिया। इसका एक अर्थ है कि प्रकृति की खुद की स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था है, जिनके माध्यम से उनके वृद्धि के लिए जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है। मैंने वही काम किया, उस प्रकृति की व्यवस्था को उठाया और खेतों में डाल दिया। मैंने नाम दिया जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि। हमारी इस विधि में हम संकर बीज का उपयोग नहीं करते, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जन्नुक अभियांत्रिक रूपांतरित बीज का भी उपयोग नहीं करते, जीएम सीड का, केवल देशी बीज का उपयोग करते हैं। तो बीज मन में सवाल आता है कि देशी बीज का उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा संकर बीजों से? ये मैं स्वीकार करता हूँ कि रासायनिक खेती में संकर बीजों का उत्पादन देशी बीजों से ज़्यादा मिलता है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेरी जीरो बजट प्राकृतिक कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर से ज़्यादा मिलता है, बीटी से ज़्यादा मिलता है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। बासमती धान पूरी दुनिया में विख्यात है अपने सुगंध के लिए और उसकी दर्जा के लिए, स्वाद के लिए। आप कितना भी रासायनिक खाद डालें, आपको बासमती का उत्पादन 1 एकड़ में 12 क्विंटल के ऊपर मिलता नहीं। लेकिन आज हमारे मॉडल खड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप जाकर देखेंगे चमत्कार कि वही बासमती, देहरादून बासमती, हमारे किसान जीरो बजट प्राकृतिक खेती से 18 से लेकर 24 क्विंटल प्रति एकड़ ऊपर ले रहे हैं। बंसी गेहूँ जो देशी वैरायटी है, कितना भी रासायनिक खाद डाले वो 6 क्विंटल प्रति एकड़ के उपज मिलता नहीं। लेकिन आप चमत्कार देखो कि जीरो बजट खेती में देशी बंसी गेहूँ का उत्पादन हम 18 क्विंटल तक ले गए हैं। इसका मतलब है देशी बीज का ही उपयोग करना है, क्योंकि देशी बीज उपज भी ज़्यादा देता है संकर बीजों से और दाम भी दोगुने मिलते हैं। इसीलिए देशी बीज ही चाहिए, संकर बीज नहीं। दूसरी बात, एक बार बीज लिया कि कितने न जाने कितने सालों तक बीज लेने की आवश्यकता नहीं है, उसी बीज को हम उपयोग में लाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मूलभूत विज्ञान है, बेसिक साइंस, वो कहता है कि किसी भी पेड़ पौधे का 98.5% हिस्सा 98.5% बॉडी केवल हवा, पानी और सूरज की रोशनी से बनती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। जो कार्बन हवा से लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, हवा बिल नहीं भेजती, मुफ्त में मिलता है। जो पानी मानसून देता है, बिल नहीं भेजता, मुफ्त में देता है। और जो सूरज की ऊर्जा हरे पत्तों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से बंदिस्त होती है, संग्रहित होती हैं, वो प्रति वर्ग फीट पत्ता, हरा पत्ता, एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा, और सूरज वो देता है, सूरज की रोशनी के माध्यम से, बिल नहीं भेजता, मुफ्त में देता है। इसका मतलब है कि बेसिक साइंस कहता है कि 98.5% शरीर हवा, पानी और सूरज की रोशनी से बनता है। हम देते नहीं,
ऊपर से डालने का सवाल ही कहाँ आता है। केवल 10% खनिज जो भूमि से ले जाते हैं। जीरो बजट खेती में ये जो 1.5% भूमि से ले जाते हैं, ये अनेक तरीकों से हम प्राकृतिक व्यवस्थाओं से हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे जड़ें उठाती हैं और पौधों में बंदिस्त करती हैं। पौधों की आयु समाप्ति के बाद पौधे गिरते हैं, बारिश में विघटित होते हैं और भूमि से जितना लिया हुआ भूमि को लौटा देते हैं। जीरो बजट खेती में हम किसी भी फसल का जो कास्ट है, वेस्ट पदार्थ है, वो जलाते नहीं, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट में बर्बाद नहीं करते, आच्छादन के रूप में बिछाते हैं भूमि के सतह पर 2 पौधों के बीच में। और जब वो बारिश में विघटित होता है, ह्यूमस की निर्मित होती है। अब जड़ों ने जो कुछ लिया वो विघटन के माध्यम से भूमि में के ऊपर के सतह पर जड़ों के पास संग्रहित होता है। यानी सारी आपूर्ति इसी रीति से पौधों को हो जाती है। दूसरी बात केशाकर्षण शक्ति है, जो अंदर की नमी ऊपर लाती है, कैपिलरी फोर्स। लेकिन जब नमी ऊपर आती है तो नीचे के गहराई का जो महासागर है खाद्य तत्वों का, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेश, वो सारे घुलकर ऊपर आते हैं। जड़ों के पास खाद्य सारी आपूर्ति होती है और पानी का बाष्प हवा में निकल जाता है। प्राकृतिक व्यवस्था में केशाकर्षण शक्ति के माध्यम से खाद्य तत्वों की आपूर्ति होती है, पानी की भी आपूर्ति होती है। तीसरे, केंचुओं की गतिविधियाँ। हमारे देशी केंचुए दिन रात काम करते हैं। 15 साल की आयु में भूमि को अनंत करोड़ छेद करते हैं। छेदों में से पूरा बारिश का पानी भूमि में संग्रहित होता है और जो केंचुओं की विष्ठा है, वो विष्ठा में अनेक गुना मात्रा में मिट्टी से खाद्य तत्वों भरे हुए हैं, महासागर है, जड़ों को अपने आप मिलता है। यानी जड़े जीवाणु अपने जो केंचुए हैं 2 काम करते हैं। जमीन को, भूमि को अनंत करोड़ छेद करके बारिश का पूरा पानी संग्रहित करते हैं। केशाकर्षण से वो पानी ऊपर आता है, 12 महीने जड़ों को मिल जाता है, पौधों को मिल जाता है। ऊपर से सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, साथ में खाद्य तत्वों की आपूर्ति भी होते हैं। देशी केंचुओं की विष्ठा में अनेक गुना मात्रा में खाद्य तत्व होते हैं। तो प्रकृति की खुद की व्यवस्था है। जीरो बजट खेती में मैंने वही व्यवस्था प्रस्तावित की है। आज 50 लाख किसान जीरो बजट खेती करते हैं हिंदुस्तान में। मेरे कृषि वैज्ञानिकों को खुला चैलेंज है, वो सिद्ध करे उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, फॉस्फेट पोटेश की डेफिशिएंसी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की है। सिद्ध करे, क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक कृषि में बहुत अंतराल है, बहुत फर्क है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक कृषि बोला जाता है, वो हमारी भारतीय पद्धति नहीं है, स्वदेशी पद्धति नहीं, विदेशी टेक्नोलॉजी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि भूमि में जो उर्वरा शक्ति देने वाला ह्यूमस होता है, ह्यूमस भूमि की उर्वरा शक्ति होता है, ह्यूमस के निर्मित को रोकने का काम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती करते हैं। साथियों, मैं आपको बताऊंगा, ये ह्यूमस की निर्मित जड़ों के पास होती है। काष्ठ पदार्थ का यानी फसलों के अवशेष का विघटन करने के बाद विघटन करने वाले अनंत कोटि जीवाणु होते हैं, और जीवामृत जो देशी गाय के गोबर से मैंने बनाया है, जो जामन है, उसके माध्यम से, जीवामृत के माध्यम से सारे सूक्ष्म जीवाणु भूमि में संग्रहित हो जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, और वो सारे खाद्य तत्वों को भूमि को, अपने जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। सीधा तरीका है। लेकिन वो ह्यूमस की निर्मित में जड़ें की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सूक्ष्म जीवाणु, जब हम जीवामृत डालते हैं, घन जीवामृत डालते हैं, सूक्ष्म जीवाणु भूमि में जाते हैं, लेकिन उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा जड़ें उनको शक्कर खिलाती है, चीनी खिलाती है, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। यानी ह्यूमस निर्मित में भूमि को बलवान बनाने में काष्ठ पदार्थ, जीवामृत यानी देशी गाय का गोबर और जड़ें, इन 3 बातों को उपलब्ध होना आवश्यकता है। ये जो कंपोस्ट टेक्नोलॉजी है, कंपोस्ट खाद जड़ों के पास निर्माण होता नहीं, कारखाने में पैदा होता है, यानी ह्यूमस की निर्मित को रोकता है, ह्यूमस की निर्मित को रोकता है। ये वर्मी कंपोस्ट जड़ों के पास निर्माण होता नहीं,
भूमि के बाहर उधर कारखाने में निर्माण होता है। ये बायोडायनामिक जड़ों के पास नहीं, कारखाने में पैदा होता है। इसका मतलब है ह्यूमस निर्मित क्रिया को रोकने का काम जैविक खेती करते एक खुला षड्यंत्र है। और दूसरी बात, जब एक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद आप भूमि के सतह पर फैलाते हो, जैसे ही तापमान हवा का 28 के ऊपर बढ़ने लगता है, इसमें जो 46% कार्बन होता है वो मुक्त होने लगता है। 36 डिग्री के ऊपर चढ़ने जब तापमान बढ़ेगा तो सारा कार्बन मुक्त होता है, हवा में प्राणवायु से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हवा में निकल जाता है, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन में जाता है। आपको मालूम है ये हरित गृह वायु है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते और क्लाइमेट चेंज करते, वायुमंडल में बदलाव लाते हैं, वैश्विक तापमान वृद्धि करते। बहुत ही खतरनाक जैविक खेती है, बहुत ही खतरनाक। मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, 3 साल से विकराल अकाल है, विकराल अकाल। आप चमत्कार देखोगे, पड़ोसी का सोयाबीन सूख गया रासायनिक वालों का, रासायनिक कपास सूख गई है, रासायनिक अनाज सूख गए हैं, रासायनिक मौसमी सूख गए, गन्ना सूख गया है। उसी समय पड़ोस का 0 बजट खेती का गन्ना खड़ा है, हरा भरा है, हमारे फल पेड़ भरे भरे हैं, फलों से लदे हुए हैं, हमारा सोयाबीन काम कर रहा है, उत्पादन दे रहा है, हमारे कपास उत्पादन दे रहा है। पानी वहाँ भी नहीं, पानी यहाँ भी नहीं, तभी हमारा फसल बची है वो खत्म हुई। इसका कारण है हम भूमि से पानी कम लेते हैं, कुएं से पानी कम लेते हैं, कैनाल से कम लेते हैं, हवा से पानी हम ज़्यादा लेते हैं। मेरे टेक्निक में हवा से पानी लेने का तरीका उपयोग में लाया जाता है, इससे अकाल में भी हम टिक कर रहे थे। ये सिद्ध हुआ है, मॉडल खड़े, आप उसको जांच कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्नत भारत एक अभियान चलाया है। हमारे मित्र हैं डॉक्टर विजय भटकर, जो परम संगणक के निर्माता है, और उनके माध्यम से हमने एक प्रोजेक्ट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 640 ज़िले हैं पूरे देश में, तो एक ज़िले में एक मॉडल खड़ा होना चाहिए, एक ब्लॉक लेना है, एक ब्लॉक में एक देहात लेना है, एक देहात में किसान वही काम करना है, एक ब्लॉक में सारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ रहेगा। तो एक ज़िले में एक ब्लॉक अगर डेवलप होता है, एक गांव, तो सिंग इज बिलीविंग, पूरे ज़िले में वो संदेश फैल जाएगा। ये हमारा प्लान है, अभी तक नियोजन है, हकीकत